Hello everyone, welcome to my channel. So continuing with the chapter number 16, that is light. So in the previous video we discussed about what makes thing visible, जहाँ पे हमने जाना कि हमारी आइज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ देखने के लिए, और अकेली आँख ही जो है आँखें ही विजिबल चीज़ क्या कहते हैं कह के देखने के लिए काफ़ी नहीं है अगर लाइट नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे कमरे में अगर आपके पास लाइट नहीं है तो आप आंखें होते हुए भी चीज़ें नहीं देख सकते. सो व्हाट मेक थिंग विजिबल इज़ वन थिंग इज़ द आइज एंड सेकंड थिंग इज़ द लाइट. ठीक है, इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो वी आर विल नॉट बी एबल टू मेक द वी विल नॉट बी एबल टू सी द थिंग अराउंड अस, राइट. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 16.1, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. सो दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइक शॉर्ट नोट, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या जो है आपको ये प्रैक्टिकल में भी बहुत हेल्पफुल होगा, राइट. तो जो पहला लॉ आज हम पढ़ेंगे इस एक्टिविटी 16.1 में वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, दैट इज रिफ्लेक्शन. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब जानेंगे हम आज एक्टिविटी 16.1 में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रीड व्हाट इज देयर इन एक्टिविटी 16.1. Now in this activity you are supposed to fix a white sheet of paper on a drawing board or a table. जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 16.1 में उन्होंने क्या किया है, एक टेबल लिया है जिसके ऊपर ये जो है वाइट पेपर है उसको फिक्स कर लिया है, राइट. इन द सेम वे यू आर ऑल्सो सपोज टू फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ टेबल और अ ड्राइंग बोर्ड, राइट. नाउ टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल. तो आपने क्या करना है, एक कॉम लेनी है, वही कंघी जिससे आप बाल अपने ठीक करते हो, तो उसको जितने भी सारे ये जो हैं साइड्स हैं इसको एक ब्लैक शीट लेके ब्लॉक कर देना है. सिर्फ आपको एक ये जो ओपनिंग जिस पे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ये ओपनिंग रखनी है जिसके थ्रू जो है हम अपना एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसीड करेंगे. सो मेक श्योर यू कवर ऑल द सर्फेसेज ऑफ द कॉम, और उसमें से सिर्फ एक आपको छोटा सा ओपनिंग रखनी है जैसे कि आपको फिगर 16.1 में आप देख सकते हो. नाउ यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज. आप कंघी को कवर करने के लिए ब्लैक पेपर ले सकते हैं. होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर. तो आप ध्यान रखें कि जो आपको कंघी है वो आपको 90 डिग्री के ऊपर रखनी है. सो दैट मीन्स द परपेंडिकुलर मतलब कोई भी चीज़ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पेपर है, उसके ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी की हुई है उन्होंने कंघी. सो दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. दैट मीन्स द comb is perpendicular to the a sheet of paper. Now throw light from a torch through the opening of the comb from one side. जैसे कि आप देख सकते हो सो दे आर यूजिंग दिस टॉर्च एंड ये इधरली साइड से जो है दे आर putting a source of light, right. So in this they are throwing light from a torch through the opening of the comb from one side. तो जिस जगह पे आपने एक ओपनिंग रखी थी तो वहाँ से जो है आप एक लाइट जो है टॉर्च से जो है उस तरफ से लाइट जो है चलाएंगे. विथ स्लाइड एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कोम यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कोम. तो जैसे कि आप फिगर 16.1 में देख रहे हो, जैसे आप एक जो है यहाँ से टॉर्च से जो लाइट डालोगे तो धीरे धीरे आप जैसे एडजस्टमेंट करोगे ना तो यू विल सी ऑन द अदर साइड देयर इज़ अ लाइट कि एक आपको रे मिलेगी, राइट. सो यू विल सी अ रेट ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कोम. कीप द कोम एंड द टॉर्च स्टेडी. ध्यान रखें इस सारे एक्सपेरिमेंट में आपको कंघी को हिलने नहीं देना, आपने अपना सोर्स ऑफ लाइट नहीं हिलने देना, राइट. सो मेक श्योर आप किसी एक जन को बोलें कि ये कंघी और टॉर्च जो है एक किसी की ड्यूटी लगाएं कि वो दोनों ये चीज़ें पकड़ के रखें ताकि जो आप अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर सको और देख सको, राइट. नाउ कीप द कोम एंड द टॉर्च स्टेडी मीन्स आपको कंघी और टॉर्च को हिलाना नहीं है. प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रे. तो आपने क्या करना है, एक जो है एक मिरर लेना है, उस लाइट के पाथ में रख देना, उस लाइट जहाँ से जा रही है ताकि वो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए, इस तरीके से आपको रखना है. प्लेन मिरर वही मिरर जिसको हम रोज़ जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, स्कूल जाने से पहले अपने आप को रेडी करते हैं. नाउ यू आर सपोज टू प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो आप क्या देखोगे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन. तो जैसे ही ये लाइट इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है तो फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो रही है. सो लेट मी शो यू अगेन हेयर. जैसे ही ये लाइट ये जो लाइट है इधर जा रही है, यू कैन सी जैसे इसने मिरर को हिट किया यू विल सी वन अनदर लाइट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन.
क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये तो आगे जा रही है, यू कैन सी दिस, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिव रे है ये आ रही है, ये आगे जाने, ये इसकी इमेज है, दिस लाइट की इमेज ये है, राइट और ये जो लाइट इधर आ रही है इसकी इमेज पीछे ये बन रही है। नाउ राइट, ये जो लाइन जो मिरर के साथ जाके टकरा रही थी, सो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सो जो लाइट पहले किसी मिरर को जाके टकराएगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सो यू कैन बी आस्क्ड दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, इंसिडेंट रे, ठीक है, डिफाइन द टर्म इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होगी, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सर्फेस। यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट रे कौन सी है, जैसे ही आपने टॉर्च से जो लाइट दी थी तो यू सॉ one light, this let me show you this one, so this is the incident ray. So the light which strike any surface is called the incident ray, the ray that comes back from the surface after reflection. तो यही जो हमारे पास इंसिडेंट रे थी ये मिरर के साथ टकराई और वापस आ गई, इधर को बाउंस बैक हुई, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। सो ऑल्सो यू कैन गेट 1 मार्क क्वेश्चन रिफ्लेक्टेड रे, इसके ऊपर एक मार्क की आप एक लाइन लिखेंगे, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे में क्या लिखना है, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सर्फेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे थी जो पहले टकरा रही है, जब ये बाउंस बैक होके आएगी इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, right? Now draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friend. तो जैसे ही आपने इस जो है एक्सपेरिमेंट को किया, दैट इज एक्सपेरिमेंट 16.1, यहाँ पे आप देखोगे कि जो है एंगल जो इंसिडेंट रे है वो जो पहले मिरर को स्ट्राइक करेगी एंड देन इट विल बी बैक रिफ्लेक्टेड बैक, दैट विल बी कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे, राइट तो आपको क्या करना है, अब जो है आपको पेपर को जो है हटा लेना है। तो ये जो है ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो आप ये शो कर रहे हो ये क्या है, जैसे कि एक्टिविटी में हमने देखा, सो दिस इज योर मिरर, सो व्हाट साइड ऑफ द मिरर, ये जो है मिरर की रिफ्लेक्टेड जो है शाइनिंग सर्फेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो सरफेस है ये हमेशा शाइनिंग सरफेस होगी, और ये जो बैक सरफेस है क्योंकि ये जो है ये जो किसी और कलर से पॉलिश की होती है या ऑल्सो ये रफ होती है, इसलिए जो है हम इसको बैक साइड ऑफ मिरर इज ऑलवेज शोन लाइक दिस, राइट। तो आपने ये जो एक्टिविटी 16.1 में जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे अपने ये जो इस तरीके से मिरर बना लोगे, राइट। यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे लगाई थी, देन यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टेड रे बनाई थी, ठीक है। आपने उसी लाइंस को ऐसे तरीके से अपने स्केल से मार्क कर लेनी है, राइट। अब आपने क्या करना है, रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब। अब आपने उस एक्टिविटी से जो कॉम्ब और मिरर को हटा लिया है। ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक की थी वहाँ से जो है आपको एक मिरर की सरफेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट। सो ये लाइन क्या कहलाएगी, a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror is called as normal। ये जहाँ पे जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है वहाँ से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं टू द सर्फेस ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल, राइट। सो आपको यहाँ पे एक मार्क का डेफिनेशन नॉर्मल की भी आ सकती है। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस टू दैट पॉइंट। तो अब हमने इस एक्टिविटी 16.1 में ये जाना, दैट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये हमारा मिरर था, यहाँ पे आपकी इंसिडेंस रे थी, तो ये जो इंसिडेंस रे जो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द मिरर, ये जो है नॉर्मल जो है 90 डिग्री का होता है हमेशा, जो कि मिरर के साथ जो बनता है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। दूसरी तरफ से जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दिस एक्टिविटी 16.1 मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये एंगल भी मेजर करना है, ये एंगल भी मेजर करना है। तो आप इसको बहुत बार इसको ट्राई करके देखें, आप कभी भी चैलेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमेशा एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बन गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला लॉ आप हमेशा ये लिखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो दूसरा लॉ क्या है, दिस विल डिस्कस इन द एक्टिविटी 16.2। तो इस एक्टिविटी को जानते हुए, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the law of reflection. So what would happen if I threw the light on the mirror along the normal? तो इस एक्टिविटी में आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल के अराउंड भी जो है आपकी इंसिडेंस रे हो जाएगी। सपोजिटली यहाँ पे आप लाइट जो है पास कर रहे हो, जब नॉर्मल के अलॉन्ग हम इंसिडेंस रे बुलाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी उसी तरफ से होगी। मींस एंगल ऑफ जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल है, सब जो हैं बराबर हो जाएंगे। तो मींस यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम होगा, इंसिडेंट रे भी सेम होगा और नॉर्मल भी सेम होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, and in the next video we'll discuss about the another law of reflection. Until then, you stay tuned and thank you so much for watching.